नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात सीमा हैदर की करेंगे क्योंकि वही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कुछ लोगों को कि वो पोस्ट आपके लिए कब और कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और 2-2.5 साल बाद खुलकर वो सामने आ जाता है और आपको लगता है कि ये पोस्ट मैंने क्यों किया था। सीमा हैदर का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उससे अब उनकी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। आपने बहुत सारी स्टोरी सीमा हैदर की सुनी होगी, लेकिन आज आपके सामने मैं एक बहुत ही अहम तथ्य पेश करने आया हूँ। उसमें यह है कि जैसे सीमा बार-बार बता रही हैं कि मैंने मार्च 11 से लेकर 17 तक 7-8 दिन नेपाल में मैं सचिन के साथ रही और सचिन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में मैंने शादी की। उसके बाद मैं नेपाल चली गई, माफ कीजिए, उसके बाद मैं पाकिस्तान लौट गई। अब पाकिस्तान जब लौटेगा कोई शादी करने के बाद छुपे हुए तरीके से, तो कोई पाकिस्तान में अपने घर के आस पड़ोस के लोगों के साथ सिंदूर लगा के तो नहीं बैठेगा, जब उसको पता है कि वो चोरी छुपे सचिन से नेपाल में जाके शादी कराई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं मार्च लास्ट की और अप्रैल की, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल में पोस्ट की है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिसमें उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है और ये उनके पाकिस्तान के जो कराची वाला घर है, उसके अगल बगल की महिलाएं हैं, उनकी मौसी हैं, उनके मौसी के बच्चे हैं, उनकी बहनों के बच्चे हैं। तो ये जो प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं, इसमें उनकी मांग पर सिंदूर लगा हुआ है। अगर आप चोरी छुपे इंडियन लड़के से शादी करते हैं नेपाल में और वापस पाकिस्तान जाते हैं, तो और अगर आपका फुल प्रूफ प्लान नहीं होता है, तो आप छुपाते हैं कि मैं, और पाकिस्तान जैसे देश में जहां आप कराची में बैठे हुए हैं घर के आस पड़ोस में, वहां पर एक तस्वीर नहीं है, एक ये और तस्वीर है। ये सीमा भी बताती हैं कि ये मेरे पड़ोस की हैं और कई बार उनकी फोटोज के बारे में पूछा गया, पड़ताल की गई, ये कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे पड़ोस की है। अब पड़ोस अड़ोस के लोगों से जब आप इतना चोरी छुपे, आप यहाँ से शारजा जाते हैं, दुबई जाते हैं, पाकिस्तान से फिर नेपाल आते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, वापस जाते हैं, तो आप ऐसी तस्वीरें और मांग लगाकर अपने मोहल्ले वालों के साथ बैठेंगे, ढिंढोरा पीटेंगे क्या? तो ये शक के दायरे में आ रही हैं सीमा हैदर, क्योंकि ये उनका जब वो दुबई से नेपाल पहुंची, तो ये उनका पासपोर्ट सीमा हैदर का, उनकी जो डिजिटल कुंडली है, यानी कि इंस्टाग्राम कुंडली जो है, बहुत कुछ कहती है। और इसको खंगाला है मैंने, एक दिन पूरा लगा हुआ है, नीचे तक एक एक तस्वीर देखी है। उसमें कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई जिनसे लगता है कि सीमा की जो कहते हैं कि वो गरीब घर से थी, हैदर उनको पैसे भेजता था, उसे कहीं भी नहीं लगा। महंगे महंगे होटल में खाना, घूमना और कराची समंदर देखना और बहुत सारी चीजें, लाहौर घूमने जाना, दुबई के लिए पासपोर्ट बनाना, तो ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए पैसों की जरूरत होती है। ये आई लव चिकन बिरयानी और कोई बहुत ही महंगा होटल है। इसके अलावा कई सारे फोटोज और वीडियोस में ये सामने आया है कि सीमा जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं सचिन को। वो कैसे? वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं सचिन तुम्हारे प्यार में हूँ, मुझे चोट लगी हुई है, रो रही हैं, मतलब इमोशनली अपनी ओर खींचने के लिए वो कई सारे पोस्ट किए गए हैं। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ फोटोज हैं जिसमें वो ये दवा का पर्चा है पाकिस्तान के कराची का एक अस्पताल का, जिसमें सीमा लिखा हुआ है ये, और ये 8 फरवरी का है, 8 फरवरी का है। ठीक, एक अस्पताल के बाहर का, जिस अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया, उसका अस्पताल का भी उन्होंने फोटो डाली है। तो कई सारे फोटोज हैं, वो अपने पिताजी को याद करके बार बार भावुक होती हैं और सचिन से ये उम्मीद रखती हैं कि वो उनसे सिंपैथी जताएं, उनसे बात करें, उनके साथ रहें, ऑनलाइन रहें, फोन पर रहें। बहुत कई सारी फोटोज ऐसी हैं जो उन्होंने डाली हैं कि उन्होंने 12-12 घंटे तक मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेकर कि 12-12 घंटे तक लगातार हम बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हनी ट्रैप में आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि हनी ट्रैप में लोग
फंस जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कॉल आते हैं, उस तरीके से भी इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि ये प्यार है, ये पाकिस्तान की कोई साजिश है, हनी ट्रैप में सचिन को फंसाने की साजिश है और उसके बाद इस तरीके से आना है। सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सारे पाकिस्तान से वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो सीमा के लिए कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके मोहल्ले वाले बोल रहे हैं। अब इंडिया में भी कई सारी चीजें उनके लिए बोली जा रही हैं। पहले तो बहुत प्यार सपोर्ट मिला उनके मोहल्ले वाले, लेकिन अब कई सारे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके मोहल्ले वाले ही नाराज हो रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ हो रही है उनके घर के सामने, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, अब विरोध के भी स्वर सामने आ रहे हैं। तो अब जांच एजेंसियों को ये खोजना है कि सीमा नेपाल में कितने दिन रही, क्या उनका कनेक्शन है, और जासूसी एंगल को तलाशकर बहुत जल्द सामने लाना होगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। कई सारी परतें खुलती जा रही हैं। आप इस वीडियो के बारे में, सीमा हैदर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्ते।